नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो अभी अभी हमारे पास 4 कमेंट आए हुए हैं। एक आया है गुजरात से, दूसरा आया हरदोई से, तीसरा आया है बाराबंकी से, चौथा आया है गोंडा से। तो मैं उनके नाम बताना चाहता हूं। पंकज श्रीवास्तव हरदोई से किया है, गोंडा से अरुण तिवारी, बाराबंकी से पंकज मौर्य, और एक आरडी, उसने अपना नाम नहीं लिखा है, लिखा है एस के बी ने कमेंट किया है। उन्होंने पूछा कि सर जी, आपने बताया वंदे भारत के बारे में, कई ऐसे ट्रेनों के बारे में बताया, लेकिन कभी आप समझौता एक्सप्रेस के बारे में नहीं बताया। तो समझौता एक्सप्रेस क्यों चलाई गई थी, आखिरकार इसको क्यों बंद किया गया, क्या ऐसा रीज़न था, ये कैसे चली? तो आपको जाना पड़ेगा 1919 से। इस हमारे देश में 1919 लेबर लॉ का संविधान, मतलब 1919 में लेबर लॉ बनाया गया था कि मजदूर के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। और 1947 में हमारा देश को एक महान होनहार और मुसलमान थे जाति के, सिन्नी खां जब हमारा देश आज़ाद होने लगा तो सिन्नी खां ने जनरल डायर से एक रिक्वेस्ट किया और प्रार्थना किया कि मैं अपना देश एक रिजर्व बनाना चाहता हूँ, अपने फैमिली के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, और अंग्रेज़ तो चाहते ही थे। यदि दिलों में रिश्ता पैदा करना है ना, तो आपका कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, आप उसके रोज़ाना जब आमने सामने पड़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ प्रेम उत्पन्न होगा। और कितना भी आपका प्रेमी हो, आप 1-2 साल दूर चले जाइएगा, आपके प्रति लगाव ख़त्म हो जाएगा। तो अंग्रेज़ तो चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू ये अलग हो जाएं, इस किसी ना किसी तरीके से भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। और सिन्नी कमीन साला कुत्ता, वो चाहता था कि हम अपना परिवार बसाना चाहते हैं। उस वक्त जनरल डायर ने परमिशन दे दिया, भारत के हमारे 2 टुकड़े कर दिए 1947 में। जाहिर सी बात है, आप जब एक घर में एक घर एक स्थान पे रहेगा तो प्रेम भावना रहेगी, और एक जाके लंदन में बस गया, दूसरा जाके साउथ अमेरिका, चौथा जाकर के, तो कभी ना कभी मिलने की इच्छा होती है। तो जो रिलेशनशिप वाले थे पाकिस्तान में, हमारे भी रिलेशनशिप वाले होंगे, लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में यादव है, वो किसी न किसी तरीके से भाईचारे से रिलेशन में होंगे, तो उनको मिलने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई। तो दोनों देशों के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे, उन दोनों लोगों ने समझौता किया। तो 1919 में समझौता चलते चलते इस समझौता एक्सप्रेस का एक नया नाम रख दिया गया, समझौता एक्सप्रेस। ये 2047 में चला दी गई थी समझौता एक्सप्रेस। 2047 से इस सौरीज का मिशन जारी था कि समझौता एक्सप्रेस चलनी चाहिए, दोनों देशों का प्रेम भावना बढ़ाने के लिए। इसको सन 2001 में एकदम रेडी हो गई थी। तो आपको बता दें, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली से ये ट्रेन चलती थी, समझौता एक्सप्रेस, रोज़ाना जाती थी और रोज़ाना आती थी। तो इसका चेकअप करने के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट का अधिकारी, बहुत सारा सिस्टम ऐसा होता था, तरह तरह के बारीकी जांच होती थी। तो 2006 में इस बम ब्लास्टिंग हुआ था। 2006 में इन हरामखोरों कुत्तों ने क्या बोलते हैं कि समझौता उससे करना चाहिए जो समझने वाला हो। ये पाकिस्तान वाले साले कुकुर हैं, कुत्ते हैं, मादरचोद, इनके अभद्र वर्ड गुस्से में बोल दिए, सॉरी उसके लिए। तो 2006 में ये ट्रेन चली। इसके हम आपको स्टेशन बता दें, जब पाकिस्तान में एंट्री होती थी, इस तरफ से जब जाती थी तो हिंदुस्तानी ट्रेन होती थी, जब उस तरफ से आती थी तो पाकिस्तान का इंजन मच जाता था। फिर इंजन पाकिस्तान यहाँ सर्विस होता था और इंडिया का इंजन वहाँ सर्विस होता था। धीरे धीरे लोगों में प्रेम भावना बढ़ने लगी। किसी ज़माने में इस ट्रेन को इतना पॉपुलर हुई कि इसको डिब्बा बढ़ाना पड़ गया, 40 से 50 डिब्बे मचाने जाने लगे। तो इसका वो लोकल प्लेटफॉर्म हाल्ट तो बता ही चुके हैं। तो धीरे धीरे साल 2007 में भी ब्लास्टिंग हुई, 2008 में भी ब्लास्टिंग हुई। फिर दोनों देशों ने, पाकिस्तान का तो पूरा मन था कि ये ट्रेन ना बंद हो, लेकिन फिर हिंदुस्तानियों को मजबूरन कदम उठाना पड़ा, इसलिए इसको समझौता एक्सप्रेस को बंद करनी पड़ी। तो आज भी आप भी चले जाइएगा, हिंदुस्तान का सबसे लास्ट बॉर्डर कहाँ, अमृतसर के आगे ट्रेन नहीं जाती है। अमृतसर के आगे रेलवे ट्रैक तो बिछा हुआ है, लेकिन ट्रेन नहीं जाती। वहाँ घास वास एकदम लगा है, मैं वहाँ पे टहलाया हूँ। अमृतसर के आगे ट्रेन नहीं जाती है।
तो आपके समझ में आ गया समझौता एक्सप्रेस क्यों बंद कर दी गई। दुनिया की कोई भी ट्रेन हो और कोई भी हो, हर ट्रेन का नाम और उसका स्टेशन का नाम किसी न किसी इतिहास से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि आप गरीब रथ को ले लीजिए। गरीब रथ स्पेशली बिहार के लिए चलाया गया था, लालू प्रसाद ने चलाया गया था। लेकिन ये गरीब कहाँ बची? अब तो एक वीआईपी ट्रेन हो गई है, गरीब इसमें बैठ ही नहीं पाता है। गरीब रथ काहे का बची है? तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रेलवे विभाग की। सबसे कुत्ता और कमीना डिपार्टमेंट कौन है? रेलवे विभाग। आप सोचते होगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? इन हरामखोरों से कुछ होता ही नहीं है, कुछ कमीनों से हो ही नहीं रहा है। एक गरीब व्यक्ति बिना टिकट सफ़र करे तो लैट्रिन में घुस जाता है, लेकिन टीटी वहाँ भी माँ चुदाने पहुँच जाता है, उसको नहीं छोड़ेगा। और इन कमीन कुत्तों से यदि कोई बात करे कि एक जनरल डिब्बे में कितना पैसेंजर बैठना चाहिए, अब हर जनरल डिब्बे में 40 से 45, हर जो मतलब एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, पटना एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, ऐसी कई सारी ट्रेनें हैं। हर ट्रेनों में 3 ही डिब्बे क्यों लगाए जाते हैं? जनरल 3 ही डिब्बे क्यों लगाए जाते हैं? 3 डिब्बों में 4 या 1200 पैसेंजर भरना चाहिए। भरता कितना है? 12,000। लैट्रिन में कितना घुसता है? 15। बाथरूम में कितना घुसता है? 15। उसी में चाय बेचता है, उसी में चार्जर की पेन बेचता है, उसी में नमकीन बेचता है, उसी में कोल्ड ड्रिंक बेचता है, उसी में पानी बेचता है, उसी में हिजड़ा मांगता है। स्टेशन पे उतरो, कोल्ड ड्रिंक, पानी, बतासा। फिर भी सारे इन कमीन कुत्तों से कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी इन कमीन कुत्तों से कुछ भी नहीं हो रहा है। गरीब व्यक्ति बिना टिकट सफ़र करता है ना, तो उसको दौड़ा के मारता है। पैसेंजर से बोलते हैं एक्सप्रेस टिकट काट दीजिए, पैसेंजर को कायदे से जानकारी नहीं देगा कि सर आप 600 रुपये में वो करा लीजिए, रिजर्वेशन नहीं होगा। टिकट कट जाने के बाद एक दलाल आता है, आपको सीट चाहिए, इतना रुपये पड़ेगा। वाह भाई वाह। मोदी साहब बोलते हैं हमने प्रिय भाइयों बहनों तेजस एक्सप्रेस चला दिया, वंदे भारत चला दिया। वंदे भारत ट्रेन लोगों को डिस्टर्ब करती है। अब आप सोचते हो कि वंदे भारत के बारे में ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? वंदे भारत ले लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस ले लीजिए, पटना एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेनें लोकल ट्रेनों को बहुत ही डिस्टर्ब करती हैं। अब आप सोचते होगे क्यों? जैसे कि तेजस एक्सप्रेस का सफ़र रहता है मुंबई से हरिगांव तक। अब मुंबई से हरिगांव तक यदि कोई बीच में ट्रेन आ रही है तो भाई उसको रोको, तेजस एक्सप्रेस आ रही है। तो इन 3 ट्रेनों के लिए आप उन गरीबों की ट्रेनों को मत हड़पिए, आप एक पर्सनल रूट बना दीजिए। इन 3 ट्रेनों को चलाने के लिए आप पर्सनल मार्ग बनवा दीजिए, एक रिजर्व रेलवे ट्रैक बनवा दीजिए। और जिस ट्रैक की बात कर रहे हो अपना हिंदुस्तान में, हमारा देश इतना डेवलप हो गया, हमारा हिंदुस्तान तब भी पीछे था और आज भी पीछे है। आप लोगों को ये नहीं पता है कि आज भी एक अंग्रेज़ों का बसाया हुआ मार्ग, अंग्रेज़ों की बिछाई हुई ट्रैक पे आज भी हिंदुस्तान की ट्रेन चलती है। और हमारे देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक जन्म नहीं लिया है जो अंग्रेज़ों को टैक्स ना दे। जानते हो कितना टैक्स देना पड़ता है? 4,67,000। 4,67,000 एक दिन का टैक्स होता है उस ट्रेन को गुजरने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वो ट्रैक कहाँ से लेकर के कहाँ तक बिछा है। एक नए वीडियो की तरफ बताएंगे तो आपके समझ में आ गया समझौता एक्सप्रेस क्यों बंद कर दी गई थी। तो आप लोगों का कमेंट बहुत ही जायज़ है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। पहली चीज़ तो आप लोगों ने चार लोगों ने बहुत ही टॉपिक क्वेश्चन किया है। इतना सोशल मीडिया पे इतना वीडियो हर कोई देखा और सुना, लेकिन मैंने कभी किसी के हज़ारों लोगों के कमेंट देखे, लेकिन आप 4 लोगों के कमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे भी भ्रमित कर दिया कि समझौता एक्सप्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन बहुत कम ही पढ़ा था। जो पढ़ा वो आप लोगों को डिटेल से बता दिए। नमस्कार, जय हिंद।